नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो आपको सिखाने के लिए कि मैं स्टॉक्स को बॉटम पे कैसे ढूंढ लेता हूं। क्यों मेरी एक्यूरेसी 80% के आसपास बैठ जाती है, 80% से कभी कभी ज्यादा भी चली जाती है। क्यों मैंने टीटागढ़ को बिल्कुल बॉटम पे ढूंढा था, क्यों मैंने आरबीएनएल को बॉटम पे ढूंढा था, क्यों मैंने टेक्सटाइल को बॉटम पे ढूंढा था, क्यों मैं ये ढूंढ लेता हूं कि आज पीएसयू स्टॉक्स चलने वाले हैं, अब ये चलने वाला है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले जो मैं होमवर्क करता हूं आज इस वीडियो में आपको डिस्कस करने वाला हूं। तो प्लीज जो सीखने में इंटरेस्टेड हो वो वीडियो को पूरा देखें। बाकी लोगों के लिए वीडियो बिल्कुल नहीं बनी है। जो लोग सोच रहे हैं 2 का 4 करके एक शॉर्टकट देके चले जाऊंगा, जी नहीं, ये वीडियो लंबी हो सकती है। मुझे नहीं पता, वीडियो शूट करने स्टार्ट किया है, हो सकता है 15 मिनट की वीडियो बने, हो सकता है 25 मिनट की वीडियो बने। पर अगर आप सीखना चाहते हैं और शेयर बाजार में कुछ अपना करियर बनाने की सोच रहे हैं, तो जो चीज मैं अपनी क्लास में लोगों को सिखाता हूं, आज मैं उसका एक पार्ट आपको देके जा रहा हूं। तो आप समझ सकते हैं ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। हाल फिलहाल दिल्ली क्लास में ही मैंने इसका जिक्र किया था और मुझे लगा कि इसके ऊपर सबका हक है। आप सबको ये पता होना चाहिए कि स्टॉक्स को कैसे एक्चुअल में ढूंढा जाता है। इसका एक तरीका आज आपसे मैं शेयर कर रहा हूं। बाकी कौन कौन से तरीके हो सकते हैं, कैसे उसको आइडेंटिफाई किया जाए, कैसे टेक्निकली उसको फिल्टर किया जाए, कैसे उसको फंडामेंटली फिल्टर किया जाए, इसके लिए आपको क्लासेस ज्वाइन करनी होंगी जो पहले दिल्ली में हुई थी अभी 24-25 तारीख को। नेक्स्ट क्लास मोस्ट प्रोबेबली हैदराबाद में होने वाली, क्योंकि वहां से बहुत इंक्वायरी आ रही है। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं कि आपकी सिटी में क्लास हो तो प्लीज नीचे दिए गए नंबर पे आज ही व्हाट्सएप कर दें, वीडियो को एक बार पॉज कर दें कि सर आपके शहर में आप कहां से, आपका नाम, आपकी सिटी और आपका मोबाइल नंबर तो हमें आ ही जाएगा। व्हाट्सएप कर दीजिए इस नंबर के ऊपर में जो स्क्रीन पे दिख रहा है कि क्लास यहां चाहिए। तो सितंबर के महीने में बहुत ही जल्दी एक क्लास होने वाली है। फर्स्ट जो चांस लग रहा है वो हैदराबाद का लग रहा है। अगर आप भी हैदराबाद के आसपास में है, सेकंड चांस अहमदाबाद का हो सकता है। तो अगर आप इन शहरों के आसपास में है या आपके शहर में होनी चाहिए तो प्लीज जरूर बताएं। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, वरना कुछ लोग कहेंगे भाई अपनी मार्केटिंग करने में बिजी है। कोई बात नहीं, ये भी जरूरी है ना, ये भी मेरा पार्ट है। जो इंटरेस्टेड है वो वीडियो पे जा सकते हैं, जो नहीं है वो जा सकते हैं। तो पहले तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पे जो कंटेंट आता है वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। हम इतना पोस्टमार्टम करते हैं छोटे बड़े स्टॉक्स का और उन स्टॉक्स का जो आप मुझे कहते हैं करने के लिए। अब सवाल खड़ा होता है कि स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है। देखिए, मैं हमेशा से कुछ आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचने की कोशिश करता हूं। मैंने अपने कंफर्ट जोन को हमेशा ब्रेक किया है 23 साल के बाजार के अनुभव में। आई एम इनटू मार्केट सिंस लास्ट 23 ईयर्स। तो बाजार में जो मैंने सीखा है, पहले मैं 17 साल जॉब कर रहा था, जॉब छोड़ के मैं ट्रेनिंग के बिजनेस में क्यों आया, मैं स्टॉक मार्केट को फुल टाइम करियर क्यों बनाया, मैं एक प्रॉपर इन्वेस्टर क्यों बना, प्रॉपर ट्रेडर क्यों बना। मैं इन्वेस्टर ज्यादा हूं, ट्रेडर कम हूं, बट मैं ट्रेडिंग भी इक्वली गुड कर सकता हूं। बट मैंने चूज किया है, मैंने पहचान लिया कि मैं क्या हूं। तो जो मैं हूं, मैंने पहचान लिया कि मुझे क्या पसंद है, मेरे लिए क्या आसान है, मैं वो करने की कोशिश करता हूं। मुझे बहुत पैसा बनता है। मैंने कभी भी नुमाइश नहीं की मैंने कितना पैसा बनाया, क्यों बनाया, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप बेवजह इन्फ्लुएंस हो जाएं। आपको खुद करके देखना है और सीखने पे मेरा हमेशा जोर रहता है। तो इस चैनल पे आपको वो सिखाता हूं जो कहीं सीखने को आपको नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। तो यहां पे सबसे पहले काम करते हैं, चार्ट के ऊपर चलते हैं और चार्ट के ऊपर में सबसे पहले कुछ चीज समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल बेसिक्स। बेसिक क्या कहता है? बेसिक कहता है सबसे पहले आपको ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना चाहिए। आपको अगर यही नहीं पता कि बाजार में अप ट्रेंड है या उस स्टॉक में अप ट्रेंड है जिसको आप लेना चाहते हैं, या डाउन ट्रेंड है, तो आप कैसे ट्रेड करेंगे। बहुत सारे कॉमन पैटर्न्स मार्केट के अंदर आपको मिल जाएंगे। जो लोग काम करते हैं, जो कुछ लोग डब्ल्यू पैटर्न पे काम करते हैं, मतलब डबल बॉटम बन जाता है। कुछ लोग एम पैटर्न पे काम करते हैं, मतलब डबल टॉप बन जाता है। कुछ लोग बात करते हैं फ्लैग एंड पोल पैटर्न पे काम करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे पैटर्न्स यहाँ पे बने हुए हैं। पर अगर सभी पैटर्न्स को एक बार के लिए छोड़ दें, अगर ये समझने की कोशिश करें कि आपको ज्यादा टेक्निकल्स नहीं आता, तो क्या मैं आपको ये पूछ सकता हूं कि अगर बाजार हाई बनाने के बाद में थोड़ी करेक्शन करने और फिर चलता है, फिर करेक्शन करता है, फिर चलता है, तो क्या हम इसको अप ट्रेंड कह सकते हैं? ये सिंपल सी लॉजिक है, इसमें मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ऐसे स्टॉक में आपको लेना चाहिए, पर ऐसे स्टॉक्स में कहां लेना चाहिए? क्या आप ऐसे स्टॉक को यहां खरीद सकते हैं या यहां खरीद सकते हैं, या आप यहां लेके यहां फंस के निकल जाते हैं, या यहां लेके अगली करेक्शन में यहां निकल जाते हैं? तो ये जो हिकअप्स हैं, इसको कैसे कंट्रोल में लाया जाए, ये तो क्लास का विषय है, बहुत प्रोफेशनल स्टडी है। बट असल में आपको अगर स्टॉक को बॉटम पे खरीदना है, जैसे आपने थंबनेल पे देखा कि स्टॉक को बॉटम पे कैसे फाइंड आउट करने की कोशिश करें, उसके लिए आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है कि एक तो हो गया हमारा अप ट्रेंड। तो बॉटम क्या हुए? ये इसका बॉटम हुआ, ये इस वाले ट्रेंड का ये बॉटम हुआ, ये ट्रेंड करेक्ट हो गया है। इस वाले ट्रेंड का ये बॉटम हुआ, तो ये बॉटम 1 हुआ, ये बॉटम 2 हुआ। अगर ये ऐसे गिरता हुआ रहा था तो ये बॉटम 0। मतलब ये जो बॉटम्स है इसके आसपास यहां कहीं अगर आप एंटर कर सकते हैं और आप ये आइडेंटिफाई कर लें, अगर आप यहां एंटर नहीं कर पाए करेक्शन के बाद, यहां कहीं एंटर कर लें, तो भी आप अच्छा पैसा बना पाएंगे। तो ऐसे में सबसे पहले ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी बन जाता है। दूसरा होता है डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड है ये, इसमें किसी को भी बाय करने में हिम्मत नहीं होती, करनी भी नहीं चाहिए, है ना। बट मैं एक कॉन्ट्रारियन इन्वेस्टर हूं, मैं कॉन्ट्रा ट्रेडर हूं। मुझे लगता है अगर आप आउट ऑफ द बॉक्स नहीं जाएंगे तो आप बाजार से पैसा उतना नहीं बना सकते जितना बनाने का इस बाजार में दम है।
बोले ये बाजार इतना बड़ा सागर है, आप जितना चाहे इसमें से निकाल सकते हैं, बट प्रॉब्लम यहां पे आती है कि आप स्टेबल नहीं है। मैं जो काम करता हूं, मैं काम करता हूं डाउन ट्रेंड के ऊपर में। अब आप कहेंगे सर ये क्या बात हुई? मुझे हमेशा से पसंद है फॉलिंग नाइफ्स को कैच करना, फॉलिंग नाइफ्स को कैच करना। आप लोग कहेंगे सर ये क्या बता रहे हो? बहुत सारे प्रोफेशनल इस वीडियो को देख रहे हो, कहेंगे भाई इसकी वीडियो मत देखो, बर्बाद कर देगा, लुट जाएगा, है ना। पर मैं एक बात पूछूं आपसे, मैं लॉ ऑफ ग्रेविटी क्या कहता है? ग्रेविटी कहती है कि एनीथिंग विच फॉल्स डाउन बाउंसेस। ये सुना है आपने? ग्रेविटी का नियम सुना है आपने? तो जब कोई चीज गिरती है वो कहां तक गिरेगी ये देखना बहुत जरूरी है। तो अगर आप गिरते हुए स्टॉक्स में से इफ यू ट्राई टू कैच दिस फॉलिंग नाइफ्स, अब फॉलिंग नाइफ्स में अगर मान लीजिए आपने फंडामेंटली घटिया कंपनी पकड़ ली, तो भैया पैसे तो बर्बाद होने ही होने, हम भी बर्बाद हो जाएंगे। पर अगर आपने फंडामेंटल अच्छी कंपनी को, ये फॉलिंग नाइफ का जो डाउन ट्रेंड है ये सिर्फ अगर करेक्शन है, इफ दिस इज जस्ट द करेक्शन, आई थिंक दिस विल बी एन अपॉर्चुनिटी। आपको याद है कोविड में 2020 में क्या हुआ? बाजार ऐसे गिरा और ऐसे चला। आपको पता है 2008 में क्या हुआ? ऐसे गिरा और ऐसे चला। तो wasn't that a falling knife? क्या वो गिरता हुआ चाकू नहीं था? मार्च 2020 के अंदर में लाइव सेशन किए थे दिन में 3 बार, उस समय कहा था बाजार का बॉटम बन गया, क्योंकि मैं डेटा देखता हूं। यहां पे अगर आप फॉलिंग नाइफ्स को कैच करना स्टार्ट करें, थोड़ा डिफरेंट सोचने की जरूरत है यहां पे। तो हो सकता है आप यहां भी अगर ले पाएंगे तो शायद इतनी बड़ी रैली आपके हाथ में आ सकती है। कहते हैं नो वन कैन कैच द बॉटम, बट अगर आप एक चीज के पीछे बैठे रहेंगे तो शायद पकड़ पाएंगे। एक एग्जांपल है जो मैं क्लासेस में देता हूं, एक एग्जांपल जो मैंने हमेशा से अपने लाइव सेशंस में ट्रेडिंग रूम में हमेशा दिया। और ट्रेडिंग रूम से याद आया, ट्रेडिंग रूम स्टार्ट हो रहा है 1 सितंबर से, जिसका ज्वाइनिंग का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे तो पहला लिंक आपको मिल जाएगा। पेड है 5999, इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी उसकी फीस है 5999। आप उसको पे करेंगे, आप ट्रेडिंग रूम ज्वाइन कर जाएंगे। ट्रेडिंग रूम है क्या? ये 3 घंटे के लिए मोटा मोटा 9:15 से लेके 12:30 के आसपास तक का 3 घंटे का लाइव सेशन रहेगा, जहां पे हम बहुत सारे स्टॉक डिस्कस करेंगे, यही सब चीजें लर्न करेंगे, आपके स्टॉक्स को डिस्कस करेंगे। कोई टिप्स एडवाइस के लिए इसको बिल्कुल यूज करने की जरूरत नहीं, यहां पे टिप एडवाइस नहीं दी जाएंगी। तो अगर आपको लगता है लाइव मार्केट में आपके स्टॉक्स आप पूछ सकते हैं, आपके स्टॉक्स को डिस्कस कर सकते हैं, हो सकता है यहाँ पे बहुत सारे स्टॉक्स हमें वैसे ही समझ में आ जाए कि जिनको लेना चाहिए। तो अगर आप इसका पार्ट बनना चाहते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत यूनिक एक्सपीरियंस रहता है। पिछले कुछ सालों से मैं इसको रन कर रहा हूँ। एक टाइम पे मैं यहाँ पे बहुत क्लियरली बताता था कि क्या खरीदना क्या बेचना, बट मैंने सब बंद कर दिया। ऐसे भी अलाउ नहीं करती तो मैंने इसको क्लोज डाउन कर दिया। बट हाँ, यहाँ पे ट्रेडिंग रूम बंद ना हो, ट्रेडिंग रूम का जो वर्चस्व है वो बना रहे, तो इसमें हमने इसको बिल्कुल स्टडी के साथ जोड़ दिया है। इसमें लाइव स्टडी रहेगी, लाइव माइंडसेट के ऊपर काम होगा। तो यहाँ पे हम बहुत सारे स्टॉक्स को ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो जो मेरा पसंदीदा फेवरेट टूल है वो आई ऑलवेज कैच दी फॉलिंग नाइफ्स। मैं ऐसे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता हूं जो फंडामेंटली बहुत अच्छे होते हैं और एक डाउन ट्रेंड के अंदर में चल रहे होते हैं। अब देखिए, जिस स्टोरी की मैंने बात की, जो हमेशा से क्लासेस में समझाता हूं, वो आपको छोटे से एग्जांपल से शेयर करता हूं। आपने कभी डिस्कवरी चैनल के ऊपर में, एनिमल प्लैनेट चैनल के ऊपर में आपने देखा होगा कि शेर कैसे शिकार करता है। क्या शेर को कभी चूहे बिल्ली खाते हुए देखा है? क्या उसको स्कैल्पिंग करते हुए देखा है? चूहे बिल्ली खाने का मतलब स्कैल्पिंग करना, इंट्राडे ट्रेडिंग करता है ना। शेर कैसे शिकार करता है? वो वहां बैठता है जहां पे उसको पता है कि बहुत सारे दूसरे जानवर आएंगे पानी पीने के लिए। उस नदी को वो क्रॉस करेंगे तो नदी के किनारे बैठता है। उसको पता है यहां पे बाढ़ आने वाली है जानवरों की। इतना बड़ा झुंड होता है जिसमें बहुत सारे हिरन होते हैं, भैंसे होते हैं और पता नहीं कौन कौन से जानवर हो सकते हैं। उनमें से भी वो आइडेंटिफाई करता है कि मुझे कौन से जोन में हिट करना है ताकि बाकी सब भाग जाएं और कुछ चुनिंदा कमजोर जानवर वहां पकड़ में आ जाए। अपना पेट भरने के लिए शेर ऐसे शिकार करता नहीं तो कह सकता है आई एम द किंग ऑफ द जंगल, आओ मेरा शिकार बन जाओ, मैं बैठा हूं यहाँ पे, यहाँ के मरो, मैं यहीं खाऊंगा आपको। कैसा होता दिखा है? ये नहीं। तो आपको शिकार करने के लिए जाना पड़ेगा। आपको पता है यहां पे जाके स्टॉक इकट्ठे होंगे, ये झुंड है। जो कंसोलिडेशन है, इस कंसोलिडेशन को अगर आप स्टडी कर लेते हैं एक अच्छे खासे फॉल के बाद में, अगर वो कंसोलिडेशन फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक में हुई है, वो करेक्शन बढ़ती, तो यहां से बहुत अच्छे चांसेस मिल जाते हैं आपको बहुत अच्छी रिटर्न्स के लिए। और अगर फिबोनाची को माने तो 25% से लेके 50% तक की जर्नी तो स्टॉक तय कर ही लेते हैं। मतलब बहुत ह्यूज रिटर्न्स मिल सकते हैं, यहाँ पे मिल सकती हैं, गारंटी नहीं है भाई, ठीक है ना यहाँ पे। और अगर ये भी क्रॉस हो जाए तो 61.8% मतलब 60% की रिटर्न मिल सकती है। और ये क्रॉस हो जाए तो एक्सटेंशंस काम में आती है 1.618, मतलब यहां से 100% की रिकवरी, जबरदस्त पैसा बनाने का मौका मिलता है। ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे। साइकिल्स को देखना पड़ता है, सेक्टर्स को देखना पड़ता है, सीजन को देखना पड़ता है, आपको देखना पड़ता है कंजम्पशन कहां पे आ रही है, न्यूज कहां पे आ रही है। अब इन सब चीजों के लिए एक स्क्रीनर मैंने बनाया है,
चार्टिंग के ऊपर में बहुत फेमस टूल है, बहुत अच्छी वेबसाइट है जो वेब बेस्ड वर्जन है, मोबाइल में भी चल जाती है। तो यहाँ पे मैंने एक स्क्रीनर बनाया है। अगर आपको वो स्क्रीनर चाहिए, आप खुद बना सकते हैं तो खुद बना लीजिए। अगर आपको वो स्क्रीनर चाहिए तो भी आपको इस व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करना ही होगा, आपका नाम, आपका शहर, तो आपको बिना पूछे वो स्क्रीनर आपको गिफ्ट कर दिया जाएगा, है ना। तो स्क्रीनर के दर्शन कराता हूं। स्क्रीनर है मेरे पास में ये। अब मैं कैसे काम करूंगा, इस स्क्रीनर के ऊपर मैंने कुछ कंडीशंस लगाई हैं, आप देख सकते हैं, खुद बना सकते हैं, खुद बना लीजिए, इसको खुद चाहिए तो आप ले सकते हैं मुझसे, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए कैश सेगमेंट लिखा है, इसमें आप देख सकते हैं कौन कौन से सेक्टर या कौन से सेगमेंट में आप देखना चाहते हैं कि वो स्टॉक डाउन ट्रेंड में। डाउन ट्रेंड का मेरा स्टॉक स्क्रीनर है, तो यहाँ पे मैंने कैश चूज किया है और यहाँ पे रन स्कैन पे क्लिक किया। रन स्कैन पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे पूरी की पूरी लिस्ट मेरे सामने आ जाती है। अब इतनी सारी लिस्ट में से यहाँ पे देखिए इसने 253 स्टॉक्स को फिल्टर किया है। 253 स्टॉक्स फिल्टर किए तो नेक्स्ट 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 पे जाके आप देख सकते हैं। पर मुझे अब इस 253 स्टॉक्स में से कुछ 25 स्टॉक चाहिए, या ऐसे 10 स्टॉक्स चाहिए जिनको मैं स्टडी में डाल सकूं, या ऐसे 20 30 40 जितने आप स्टॉक स्टडी करना चाहे टॉप के वैसे स्टॉक चाहिए। तो इसके ऊपर मैं सबसे पहले मैं क्या काम करता हूं कि मैं सबसे पहले इस पे काम करता हूं, वॉल्यूम पे क्लिक कर देता हूं। तो वॉल्यूम को जब मैं डबल क्लिक करता हूं ये घटते क्रम में आ जाएगा। घटते क्रम मतलब सबसे ऊपर हाईएस्ट वॉल्यूम के स्टॉक में हुई है, लोवेस्ट वॉल्यूम के स्टॉक के अंदर में हुई है, ऐसे फिल्टर हो जाता है। तो मैंने एक क्राइटेरिया बनाया, आप अपना बना सकते हैं। उस दिन जिस दिन आप इस फिल्टर को यूज कर रहे हैं, उस स्कैनर को यूज कर रहे हैं, यहां पे देख सकते हैं कि सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम कहां पे है, उसके बाद में उसके कॉरेस्पॉन्डिंग उससे मैं जैसे मिलती जुलती वॉल्यूम्स कहां पे। फॉर एग्जांपल यहां पे कितनी वॉल्यूम है, देखिए 11 करोड़ 13 लाख, 11 करोड़ 13 लाख की वॉल्यूम है। कौन से शेयर में, यस बैंक के अंदर में। स्टॉक में क्या हुआ, 23 रुपीज चल रहा है, 50% मतलब 0.5 पैसे गिरा है, ठीक है। अगर आपको ये स्टॉक पसंद है, डाउन ट्रेंड का स्टॉक है या नहीं है, काम करते हैं साथ में खोलेंगे फायर्स का टर्मिनल, है ना, ये आपको पता है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, अकाउंट खोल लीजिए, बहुत अच्छा टर्मिनल है। तो यहां पे फिर मैं जाऊंगा स्टॉक के पास में, यस बैंक, वहां से स्टॉक निकाला, यस बैंक यहां पे आ गया। अब यस बैंक को जो मंथली चार्ट पे देखता हूं तो बहुत ही क्लियर है, ये डाउन ट्रेंड का स्टॉक है या नहीं है, साफ दिखाई दे रहा है। अब इसके ऊपर मैं यहां पे चीरफाड़ करने की कोशिश करूंगा कि क्या इस स्टॉक के अंदर में कुछ मोमेंटम आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जब मैं स्टडी करता हूं तो मैं देखता हूं कि हाँ, इस स्टॉक ने एक बेस बनाया है, ये कंसोलिडेशन जिसकी मैंने बात की, स्टॉक गिरता हुआ है, एक बेस फॉर्मेशन किया, ये पूरा लंबा चौड़ा बेस है 16 रुपीज से 18 रुपीज के आसपास में। उसके बाद एक सपोर्ट जोन यहाँ पे 20 रुपीज के आसपास में बन रहा है, एक बनना 25 रुपीज के आसपास में। अब यहाँ पे मेरी स्टडी पूरी हो जाती है। सपोज कीजिए आप ये स्टॉक को उठा लेते हैं, मैं ये नहीं कह रहा यस बैंक आपको लेना है, अगर ये स्टॉक उठा लेते हैं, इसमें आपको पूरी कंसोलिडेशन तय हो गई, यहाँ पे आपको अपने स्टॉप लॉसेस प्लान कर रहे हैं, आपको देखना है कि बायर्स आ रहे हैं क्या। हम देख सकते हैं इसमें मंथली चार्ट पे बायर आ रहे हैं, बहुत अच्छे बायर आ रहे हैं, मतलब इसमें कुछ कंसोलिडेशन तो चल रही है। 5-13 का ब्रेकआउट भी है। तो अगर मैं इस स्टॉक को वॉच लिस्ट में डाल लूं, लेना है या नहीं लेना, बिल्कुल लास्ट का डिसीजन होना चाहिए। और कल को ये स्टॉक मान लीजिए 23 रुपीज से बढ़ के 50 रुपीज और 60 रुपीज हो जाता है, तो क्या आपको खुशी नहीं होगी, क्या आपका पैसा डबल ट्रिपल नहीं होगा। अब हमेशा डबल हो ट्रिपल हो मुझे नहीं पता, बट अगर मान ले देख लें यह स्टॉक गिरने के बाद में 16 रुपीज से 23 इनफैक्ट 30 रुपीज तक जा चुका है, तो क्या 100% रिटर्न आई या नहीं आई, ये कुछ टाइम में आई, ओवरनाइट नहीं होगा। एक और स्टॉक को चेक करते हैं, हम चलते हैं अपने स्कैनर के पास में, और फिर क्या करना है, स्टॉक को जाना है, स्टॉक को आपको टीटीसी पे लेके आना है, यहां पे डालना है यस बैंक। आपको यस बैंक जैसे क्लिक करेंगे तो सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालने के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल कैलकुलेटर है, ये बहुत अच्छे से आपको समझा देगा। 22 रुपीज 93 पैसे के नीचे वीक है, 24 रुपीज 55 पैसे के ऊपर बुलिश हो जाएगा। यहाँ पे असली ब्रेकआउट है इसका 25 रुपीज के ऊपर में, 25 के ऊपर में इसके फर्दर टारगेट्स यहाँ पे निकल सकते हैं। तो स्टॉक निकाला, फिर उसके बाद उसको चार्ट पे लेके गए, उसके बाद उसके टारगेट्स निकाले हमने कैलकुलेटर की हेल्प से। अगला स्टॉक क्या आता है, ध्यान से देखना। दूसरा स्टॉक जो हाईएस्ट वॉल्यूम इसमें हुई है वो हुई है 7 करोड़ 51 लाख 46,000 शेयर। किसमें हुई है, 1% के आसपास गिरा है, जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। स्टॉक का प्राइस क्या है, 2 रुपीज 67 पैसा। अब मुझे पता है जीटीएल इंफ्रा के ऊपर पहले बहुत सारी वीडियो बन चुकी है, मैं इस स्टॉक में नहीं जाना चाहूंगा, इसको बिल्कुल इग्नोर कर दूंगा। थर्ड स्टॉक देखता हूं, 2 करोड़ 86 लाख 84,000 शेयर ट्रेड हुए हैं, 2 करोड़ 84 लाख शेयर, मतलब अच्छी वॉल्यूम है, स्टॉक 1% बढ़ा है, 299 के आसपास प्राइस चल रहा है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। मतलब ये स्टॉक अच्छा है, आपको फंडामेंटल्स को इसको पता है ना, फंडामेंटल्स बहुत शानदार है इसके। अब देखते हैं बीईएल क्या डाउन ट्रेंड का स्टॉक है, क्या वो डाउन ट्रेंड में है भी या नहीं है। अगर वो चार्ट पे मैच नहीं होता है उसको छोड़ देंगे। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को देखिए, अभी एक्चुअल में हालांकि स्टॉक अप ट्रेंड का है, पर पिछले 3 महीने से स्टॉक डाउन ट्रेंड में चल रहा है। इसको आप देख सकते हैं, वीकली चार्ट पे जाएंगे तो स्टॉक डाउन ट्रेंड के अंदर में है, डेली चार्ट पे जाएंगे तो स्टॉक अभी भी आपको डाउन ट्रेंड में दिखाई दे रहा है, आप ये देख सकते हैं, है ना। तो ये स्कैनर तो आपका काम कर रहा है, ठीक है। अब स्टॉक ने आपको क्या किया, स्टॉक ने एक रैली दी थी,
आप इस स्टॉक में सवार नहीं हो पाए थे, एक रैली दी, उसके बाद स्टॉक ने गिरना स्टार्ट किया, तो ये एग्जैक्ट डाउन ट्रेंड है। अब इस डाउन ट्रेंड के स्टॉक को कब लेंगे? कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट मिल जाए, कोई इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस मिल जाए। अभी कहां चल रहा है? 299 के आसपास में, तो प्राइस चला 299, स्टॉक डाउन ट्रेंड में साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो अब आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढनी है, इतनी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। कैसे ढूंढने कैसे नहीं ढूंढने, उसके लिए आप टीटीसी का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे BEL डालता हूँ, BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड आ जाएगा, और हिट करूंगा गो। यहाँ पे चलने के बाद में 289 के आसपास का सपोर्ट दिखाई दे रहा है। तो चेक करते हैं कि क्या प्राइस यहां से कहीं से गिरता आ रहा है क्या। तो स्टॉक का जो हाई था हाल फिलहाल का, वो देखने की कोशिश करते हैं। हाई जो था ये एग्जैक्ट देखिए, ये हाई था एग्जैक्टली 340 के आसपास में। आप हैरान हो जाएंगे ट्रेंड ट्रेडिंग कैलकुलेटर कितना जबरदस्त काम करता है। जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को सुन रहे हैं, जिन्होंने दिल्ली क्लास लिया है, पहली क्लासेस ली हैं, आप इसको समझ गए होंगे मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। बस यही साइल है, आपको बिल्कुल रिवीजन कराता रहूंगा वीडियोस के माध्यम से, जूम मीटिंग के माध्यम से। और जो स्टूडेंट सुन रहे हैं ध्यान रखना, बहुत जल्दी सैटरडे संडे को प्लान कर रहा हूँ आपकी एक जूम मीटिंग रिविजन क्लास के लिए, तो परेशान मत होइए, ठीक है। तो यहाँ पे स्टॉक ने 340 से गिरना स्टार्ट किया। उसके बाद में देखिए यहाँ पे, ये देखिए 324 के आसपास का हाई है, ध्यान दीजिए। फिर उसके बाद में ये देखिए 306 से 8 के आसपास का हाई है। अब प्राइस कितना आ गया है? ये एग्जैक्ट लेवल अगर आपको ट्रेंड ट्रेडिंग कैलकुलेटर पे ना दिखे तो बताइए। 340 से गिरा है, 324 का हाई लगाया, उसके बाद में फिर 306 का लोअर आई था, अब 290 के आसपास में। अगर ये सपोर्ट बना के स्टॉक चल पड़े तो मैं वापस 10 से 15% की ग्रोथ मुझे मिल सकती है। मुझे फिर मैं कह सकता हूं कि इस पर्टिकुलर ट्रेंड का मैंने बॉटम पकड़ लिया। अगर इसको ब्रेक करता है तो 270 से 256 के आसपास जिस लेवल पे वो जाके रिवर्सल करने की कोशिश करेगा, वहां मैं बाय कर सकता हूं। एक और स्टॉक चेक करते हैं। मजा आ रहा है तो पहले प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करो क्या ये इंटरेस्टिंग लग रहा है। और ये स्क्रीनर आपको चाहिए, ये स्क्रीनर चाहिए तो आपको व्हाट्सएप नंबर पे अपना नाम सिटी भेजना ही होगा, तभी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये स्क्रीनर दे दिया जाएगा, ठीक है ना। इसकी कोई चार्जिंग आपसे नहीं लेंगे। उसके बाद में स्टॉक दिखाई दे रहा है, एक स्टॉक जिसमें 2,85,00,000 शेयर्स का वॉल्यूम है, बहुत जबरदस्त वॉल्यूम है। कितना है? 0.39। अभी कुछ खास चला नहीं है, चलना स्टार्ट हुआ है ना। तो यहाँ पे उसके बाद में देखता हूँ GMR इंफ्रा लिमिटेड, अच्छा स्टॉक है, इसकी तो आप स्टडी कर सकते हैं, 94 रुपीज के आसपास में। GMR इंफ्रा के पास चलते हैं। इतना मुश्किल नहीं है बाजार में ट्रेड करना, बट प्रॉब्लम क्या है कि आप उतनी मेहनत करना नहीं चाहते। आपको ना गंदी आदतें पड़ गई टिप्स की। अगर मैं आपको बोल दूं ना कि सर मैं कल से टिप्स का धंधा चालू कर रहा हूं और 5,000 रुपये महीना लूंगा, तो आप मुझे 5,000 रुपये महीना भी देने को तैयार हो जाएंगे। अगर मैं बोल दूं 500 रुपये महीना लूंगा, तो मुझे पता है मेरे पास 1,00,000 इंक्वायरी आ जाएंगी 500 रुपए के बेसिस पे। बट मुझे ये काम करना नहीं है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे देखिए GMR इंफ्रा भी यहाँ पे गिरता हुआ स्टॉक है। तो मेरा स्क्रीनर बहुत ही जबरदस्त है, मैं देख सकता हूँ स्टॉक लगातार गिर रहा है। गिरने के बाद में क्या स्टॉक छोटे टाइम फ्रेम पे कुछ कंसोलिडेशन, कुछ बॉटम अप करने की कोशिश कर रहा है, नहीं कर रहा है, बस यही स्टडी आपको करनी है। उसके बाद मैं जाऊंगा यहाँ पे, डालूंगा GMR इंफ्रा, ठीक है, और हिट करूंगा गो। ये देखिए 90 रुपीज के आसपास का सपोर्ट है, तो यहां पे ढूंढ सकते हैं इन सपोर्ट को, जाके चार्ट के ऊपर मार्क कर सकते हो 90, 81, 72। तो 90 के ऊपर आपको क्या करना है, 90 पे जाके 90 रुपीज के आसपास आपको सपोर्ट मार्क कर देना है। और 90 रुपीज का सपोर्ट मार्क करने के बाद में जब भी ये स्टॉक वहां पे उस सपोर्ट के आसपास में आता है, तो आप उसकी प्लानिंग कर सकते हैं। 90 रुपीज के आसपास का प्राइस है, पहले भी बता दें, देखिए कितने सपोर्ट लेने की कोशिश की है। ये इंपॉर्टेंट प्राइस है भाई, यहां से हो सकता है स्टॉक घूमने की कोशिश करे। जब घूमने की कोशिश करे, एक छोटा स्टॉप लॉस पकड़ना हो, ले लेना। एक काम करते हैं, एक स्क्रीनर की जो ब्यूटी है वो देखिए, जब आप नीचे की तरफ जाएंगे यहाँ पे बहुत सारी आपको बैक टेस्टिंग मिल जाएंगी कि फला डेट के ऊपर में कौन कौन सी डेट के ऊपर में स्टॉक ने कितने स्टॉक्स निकाले, इस स्टॉक में कितने, इस 5 जून को कितने स्टॉक निकाले 62, यहाँ पे कितने निकाले। तो आप बैक टेस्टिंग करके देखिए, आप क्लिक कीजिए तो यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे 6 अगस्त को इसने लार्ज कैप स्टॉक था ARANM, ये स्मॉल कैप में से निकाला था, ये मिड कैप में से निकाला था, ये सारे स्टॉक्स इसने तब निकाले थे। कोई भी एक स्टॉक के काम करते हैं 6 अगस्त, जैसे कोई भी 6 अगस्त के आसपास में आंध्रा शुगर फॉर एग्जांपल, आंध्रा शुगर देखते हैं 6 अगस्त को ये क्या कर रहा था, वहां से स्टॉक चला है कि नहीं चला है। हम जाते हैं और लिखते हैं आंध्रा शुगर। दोस्तों 6 अगस्त को ये स्टॉक स्कैनर में आया था, ये 6 अगस्त की लो है, देखिए ये 5 अगस्त और 6 अगस्त नेक्स्ट डे। तो 100 रुपीज 107 के आसपास में बॉटम था, उसके बाद स्टॉक ने 124% की रिटर्न वहां से निकाल के दी है। आप बैक टेस्टिंग कर सकते हैं। प्रॉब्लम क्या है, क्या ये स्टॉक उससे पहले डाउन ट्रेंड में था या नहीं था? ये देखिए डाउन ट्रेंड में था ही नहीं था, स्टॉक गिर रहा था, लगातार गिर रहा था। यहां पे कंसोलिडेशन हुई, एक हायर लो बनाया और यहां से स्टॉक निकल गया। आपने कहां लेना है वो आपके ऊपर है। तो ये स्कैनर, अविश्वास कीजिएगा, मैं आपको एक चीज की गारंटी देता हूं, बहुत सारे ऐसे कंटेंट क्रिएटर हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे क्लास चलाने वाले हैं जो ऐसे स्कैनर्स आपसे पेड देते हैं। आपको पेड, ये फ्री है।
आपके लिए फ्री है, क्योंकि आप मेरे लॉयल रिव्यूअर हैं, आप हमेशा मेरे साथ रहे, आपने इस चैनल की ग्रोथ में मेरी हिस्सेदारी बढ़ाई है और आपने हमेशा जो प्यार दिया है उसके बदले में आपको हमेशा सिखाता रहूंगा। फ्री में इतना सिखा दूंगा कि अगर आपका मन करे पेड क्लास लेने का, आपको लगता है कि मुझे पर्सनली मिलना है, तो पेड क्लासेस अवेलेबल है गाइस। आप पूछ सकते हैं कि क्लासेस पेड क्यों हैं? फ्री की वैल्यू नहीं है। मैंने आपको फ्री 20 क्लासेस दी थी, फ्री 20 क्लासेस, उसमें 16 हुई है, 4 अभी तक नहीं हुई है, टाइम नहीं मिला है। बट वो 16 क्लासेस में आपकी इंक्वायरी आई, 3000 से ज्यादा लोगों ने फॉर्म को फिल किया, 3000 से ज्यादा। कितने लोगों ने क्लास ली? एक दिन 485 लोगों ने हाई टच किया था, और उसके बाद में 300 के ऑड आसपास क्लासेस में स्टूडेंट्स रहे, उसके बाद में 200 के आसपास के ऑड स्टूडेंट्स रहे। फ्री में 400-500 से ज्यादा लोग आए ही नहीं, आउट ऑफ 3 to 4,000 रजिस्ट्रेशंस। जब आपको फ्री की वैल्यू नहीं है तो मैं अपना इंपॉर्टेंट टाइम आपके साथ क्यों इन्वेस्ट करूं? वेस्ट तो नहीं करूंगा, बट इन्वेस्ट भी नहीं करना चाहता। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप सीखना चाहते हैं तो वीडियोस को फॉलो कीजिए, चैनल को फॉलो कीजिए, और ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो दोस्तों से शेयर करना मत भूलना। और इस क्लिनिक को अभी लेने के लिए अभी के अभी वीडियो पॉज कर दो, नंबर सामने चल रहा है, आप मैसेज डाल दीजिए। आप 2 तरह के मैसेज आप डालेंगे, एक तो ये कि आपको फ्री चार्टिंग का स्क्रीनर चाहिए, अपना नाम बताना है, सुन लो ध्यान से, अपना नाम बताना है, मैं रमेश हूं, मैं कोलकाता से हूं, मुझे फ्री स्क्रीनर चाहिए, सर की इस वीडियो में देखा था। जब ये मैसेज कर देंगे तो आपको बिना पूछे आपको भेज दिया जाएगा, आपसे कुछ नहीं कहा जाएगा। दूसरा, अगर आप चाहते हैं कि आपकी सिटी में क्लासेस हो तो आप हमें उसकी रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। हमारी क्लासेस की जो फीस होती है, मैं आपको पहले ही बता दूं, आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमारी क्लासेस की फीस होती है 32,000 रुपीज। हमारी 2 दिन की क्लास होती है, उसमें क्या सिखाते हैं? सिंपल सी बात है, क्या खरीदना है, स्टॉक सिलेक्शन, क्यों खरीदना है, कहाँ खरीदना है, कितना खरीदना है, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, माइंडसेट, और पैसा कैसे बनेगा, लॉस कहाँ बुक करना है, बस यही सीखना है ना। तो इसी के ऊपर बेस्ड क्लासेस होती है। क्लास का फीडबैक वीडियो बहुत जबरदस्त बना है, आने वाला है, आप उसको देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा। शायद आज फ्राइडे है, सैटरडे या संडे तक वो वीडियो आपके सामने आ चुका होगा, आप उसको जरूर एंजॉय कीजिएगा। और यहाँ पे जो इनिशियल फर्स्ट 30 बुकिंग्स होती हैं, उसको हम 5,000 का डिस्काउंट ऑफर करते हैं। तो नेट में आपको 27,000 रुपीज इंक्लूसिव ऑफ GST आपको पे करना होता है, और इसमें आपको TTC जो है, ट्रेंड ट्रेडिंग कैलकुलेटर, वो लाइफ टाइम के लिए फ्री मिलता है। ठीक है। दूसरी चीज, ये जो क्लासेस होती है, इसमें मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट हमारा होता है, फिर आफ्टरनून का लंच होता है, फिर AM PM टी हमारी होती है, हमारे साथ ही रहते हैं, और कुछ ढेर सारी मस्ती होती है, खूब सारी बातें करते हैं, है ना। तो क्या चाहिए आपको जरूर बताइएगा, नंबर आपके सामने है। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते आते चैनल को सब्सक्राइब कर जाओ, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर जाओ, दोस्तों शेयर करना मत भूलना। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग, जय हिंद।